नमस्कार। आज हम भारत के एक जाने माने क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX पर जो हाल ही में साइबर हमला हुआ है उस पर गहराई से बात करेंगे। खबर तो काफी चौंकाने वाली है क्योंकि रकम बहुत बड़ी है इसमें। हाँ बिल्कुल। ये मामला है भी गंभीर। करीब 44.2 मिलियन डॉलर, अगर रुपयों में देखें तो लगभग 378 करोड़ रुपए की क्रिप्टो चोरी हुई है। 378 करोड़, ये तो बहुत ही बड़ी रकम है। पर शायद सबसे राहत की बात जो कॉइन DCX कह रहा है वो ये है कि यूजर्स का पैसा सेफ है। बिल्कुल। और यही आज हमारी बातचीत का फोकस रहेगा। हम अलग अलग न्यूज सोर्सेज और जो कंपनी ने बताया है उसके आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हमला हुआ कैसे, कॉइन DCX ने क्या एक्शन लिए और इसका इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए मतलब क्या है। सही है, तो फिर शुरू करते हैं। ये हमला हुआ कब और कैसे, क्या पता चला है अब तक? देखिए, ये घटना हुई 19 और 20 जुलाई की रात को। निशाना बना कॉइन DCX का एक ऑपरेशनल वॉलेट। अब अहम बात यह है कि ये वो वॉलेट नहीं था जिसमें सीधे यूजर्स का पैसा रखा हो। अच्छा। हाँ, ये वॉलेट एक्सचेंज अपने अंदरूनी काम जैसे लिक्विडिटी मैनेजमेंट वगैरह उसके लिए इस्तेमाल करता था। ओह, तो शायद इसीलिए यूजर्स के फंड्स बच गए। मतलब वो कहीं और रखे हुए थे। एग्जैक्टली कंपनी का यही कहना है कि यूजर्स के सारे फंड्स सुरक्षित कोल्ड वॉलेट्स में थे। कोल्ड वॉलेट्स मतलब वो स्टोरेज जो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होते। हाँ हाँ, वो ऑफलाइन वाले। बिल्कुल। तो उन्हें हैक करना करीब करीब नामुमकिन होता है और इसलिए किसी यूजर का कोई डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ है। ये तो वाकई बड़ी राहत की बात है। लेकिन फिर भी हैकर्स ने ये 378 करोड़ रुपए निकाले कैसे? क्या कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ी थी या कुछ और? नहीं, देखिए, दिलचस्प बात यही है, जो शुरुआती जांच हुई है उसके हिसाब से ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन नहीं लगता। ज्यादा शक इस बात का है कि ये एक्सचेंज के बैकएंड सर्वर में कोई सेंधमारी हुई है। बैकएंड सर्वर में? मतलब आशंका यह है कि किसी तरह हैकर्स के हाथ में जरूरी लॉगिन डिटेल्स या क्रेडेंशियल्स आ गए और उससे उन्हें एक्सचेंज का एक अंदरूनी हॉट वॉलेट का एक्सेस मिल गया। हॉट वॉलेट, ये तो इंटरनेट से जुड़े होते हैं ना? हाँ बिल्कुल, इसीलिए इनमें रिस्क ज्यादा होता है। तो जैसे ही एक्सेस मिला, हैकर्स ने बड़ी तेजी से वो वॉलेट खाली कर दिया। और फिर पैसों का क्या किया? कहीं छुपाने की कोशिश की होगी। हाँ, उन्होंने फंड्स को पहले टॉर्नेडो कैश जैसे मिक्सिंग सर्विसेज के जरिए मतलब गुमनाम करने की कोशिश की। ये सर्विसेज ट्रांजैक्शन ट्रेल छुपाने में मदद करती हैं? अच्छा। और फिर उन फंड्स को अलग अलग ब्लॉकचेन पर ट्रांसफर कर दिया गया, जैसे सोलाना से ईथरम पर। क्या शक है कि ये काम किसका हो सकता है? मतलब कोई आम हैकर्स हैं या कोई बड़ा ग्रुप? कुछ रिपोर्ट्स में इशारा किया जा रहा है उत्तर कोरिया से जुड़े लैजरस ग्रुप की तरफ। ओह। ये एक बहुत कुख्यात हैकर समूह है। ओह, मैंने सुना है इनके बारे में। ये तो पहले भी बड़ी चोरियों में शामिल रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, ये पहले भी कई बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और क्रिप्टो एक्सचेंजों पर ऐसे ही बड़े साइबर अटैक कर चुके हैं। तो ये मामला सिर्फ पैसों की चोरी से शायद ज्यादा बड़ा हो सकता है। जाहिर है कॉइन DCX ने कुछ तो फौरन एक्शन लिया होगा। उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आया? बिल्कुल। सबसे पहले तो उन्होंने उस वॉलेट को जो हैक हुआ था उसे तुरंत सिस्टम से आइसोलेट किया, मतलब अलग कर दिया, ताकि और नुकसान ना हो। ठीक है। और साथ ही फॉरेन यूजर्स को भरोसा दिलाए कि उनके फंड्स सुरक्षित हैं। और जो पैसा चला गया 378 करोड़, उसका क्या? वो कौन भरेगा? ये तो कंपनी के लिए बड़ा झटका है। हाँ, झटका तो है, लेकिन कॉइन DCX की CEO सुमित गुप्ता ने साफ तौर पे कहा है कि कंपनी इस पूरे नुकसान की भरपाई अपने खुद के ट्रेजरी रिजर्व से करेगी। अपने रिजर्व से? अच्छा। हाँ, मतलब ये बोझ कंपनी खुद उठाएगी, यूजर्स पर नहीं डाला जाएगा। ये एक जिम्मेदार कदम लगता है। हालांकि सवाल तो उठता है कि क्या ये हमेशा मुमकिन हो पाएगा। खैर, अभी जांच वगैरह का क्या स्टेटस है? कंपनी भारत की जो साइबर सिक्योरिटी नोडल एजेंसी है सर्टेन और दूसरी साइबर सिक्योरिटी फर्म्स के साथ मिलकर इसकी गहराई से जांच कर रही है। क्या चोरी हुए पैसे वापस लाने की भी कोई कोशिश हो रही है? इतनी बड़ी रकम है। हाँ बिल्कुल, कॉइन DCX ने इसके लिए भारत की अब तक की सबसे बड़ी क्रिप्टो रिकवरी बाउंटी अनाउंस की है। बाउंटी मतलब इनाम? हाँ, इनाम। जो भी हैकर्स की पहचान करने या फंड्स रिकवर करने में मदद करेगा उसे रिकवर हुई रकम का 25% तक यानी मैक्सिमम $11 मिलियन तक का इनाम दिया जाएगा। $11 मिलियन? ये तो वाकई बहुत बड़ी रकम है। लेकिन ये जो घटना हुई है और जैसा आपने बताया कि पहले वजीर-एक्स पर भी हमला हुआ था, ये सब भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजों की सिक्योरिटी पर गंभीर सवाल खड़े करता है। निश्चित रूप से ये कोई अकेली घटना नहीं है।
जैसा आपने कहा, 2024 में ही वजीर एक्स पर करीब $235 मिलियन का हमला हुआ था। और अगर दुनिया भर में देखें तो चेनालिसिस की एक रिपोर्ट है, वो बताती है कि 2025 के पहले 6 महीनों में ही क्रिप्टो चोरी की कुल रकम $2.17 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है। ये आंकड़े डराने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री को अपनी सिक्योरिटी और मजबूत करनी पड़ेगी। बिल्कुल, सिर्फ टेक्नोलॉजी बेहतर करना ही काफी नहीं है। प्रूफ ऑफ रिजर्व जैसे ट्रांसपेरेंसी स्टैंडर्ड्स को अपनाने की भी सख्त जरूरत है। प्रूफ ऑफ रिजर्व, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि एक्सचेंज पब्लिकली ये साबित करे कि उनके पास यूजर्स की जितनी जमा संपत्ति है, उतनी असली क्रिप्टो संपत्ति उनके पास मौजूद है। इससे भरोसा बढ़ता है। समझ गई। तो कुल मिलाकर देखें तो CoinDCX हमले में नुकसान तो बड़ा हुआ, पर अच्छी बात ये रही कि यूजर्स के फंड्स बच गए। कंपनी नुकसान भरने को तैयार है और रिकवरी के लिए बड़ा इनाम भी दे रही है। लेकिन हाँ, ये घटना भारत में क्रिप्टो एक्सचेंजों की सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी पर चिंता तो जरूर पैदा करती है। एकदम सही कहा आपने, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। किस बारे में? यही कि देखिए, किसी एक एक्सचेंज की अपनी सिक्योरिटी तो है ही, लेकिन भारत जैसे इतने बड़े और तेजी से बढ़ते क्रिप्टो मार्केट को इस तरह के सोफिस्टिकेटेड और शायद स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर हमलों से बचाने के लिए किस तरह के बड़े सिस्टमिक बदलावों या नियमों की जरूरत हो सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर आगे विचार करना होगा।